वो ज्यादा प्रोटीन भी बेच लेंगे, ज्यादा न्यूट्रिशन बेच लेंगे, ज्यादा एफएमसीजी बेच लेंगे, उनकी सबकी अलग अलग क्वालिटी होगी, लेकिन लोग होंगे तब ना, तो लोगों को लाना है। आप भरोसे से पूरा यहाँ तक लबालब भरे रहिए, जैसे बाल्टी पूरी भर जाती है ना तो पानी बाहर गिरता है, इस तरह से आपसे लोग, आपकी ऊर्जा से लोग प्रभावित हों, पूरा भरे रहिए भरोसे से। आपका ही भरोसा मरा हुआ है तो सामने वाला कैसे आएगा। इसलिए अगर आप कंपनी ने आपको ये कोई नौकरी दी होती कि नहीं, जिसकी जिस दिन 200 की टीम हो जाएगी उस व्यक्ति को 50,000 महीना मिलेगा, क्या आप बैठे रहते? एक महीने के अंदर आके अप्लाई क्या रिपोर्ट करते कि सर ये 200 लोग और 50,000 महीना। यहाँ विकल्प आ गया है। संकल्प में जब विकल्प आ जाता है ना, वही प्रॉब्लम है। विकल्प खत्म होगा। हमारे अपलाइन थे, बिलब्रिट थे, अम्बे में हमारे अपलाइन थे। बिलब्रिट अभी इस पार कर गए, 2-4 महीने हुआ। वो दिल्ली मित्तल फार्म हाउस में रुकते थे, हम लोग जाते थे, बनारस से बहुत लोग जाते थे, और अपने कई जहाज से आते थे, कम से कम 2-3 जहाज उनके साथ आते थे। उनकी पत्नी थी पैगी ब्रिट। हम लोग उनकी लाइफ स्टाइल देखते थे, ये लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग, वहीं से समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया जीत सकते हैं। कितना पैसा है आपको अंदाजा नहीं है, कितना पैसा है। मैं तो डर डर के बताता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऊपर ना निकल जाए, कहीं कोई मामला बिगड़ ना जाए। इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है। अभी आप राखी बनवाने गए होंगे, एक सपना आया होगा कि अगले साल बहन को जो एक अंगूठी दे देंगे। कुछ एक चीज संकल्प ले लीजिए ना, जिंदगी में अभाव जैसा चीज एकदम खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर वाला क्या हमको अभाव के लिए यहाँ भेजा है? अच्छी जिंदगी जीने के लिए भेजा है ना। किसी भी गरीब को, अगर कबूतर को भी एक मुट्ठी दाना सुबह हम लोग डालते हैं, वाइफ डालती है, तो लगता है कि पूरा 2-4 किलो क्यों नहीं डाल देते। अभाव कहीं रह ही नहीं जाएगा, ये ऐसी जिंदगी आपको दे देगा। आज ऐसे ऐसे अचीवर हैं। आरसीएम की बात करें, राकेश शर्मा सर बताते हैं कि 10,000 स्क्वायर फीट में उनका बंगला है, 10,000 में उनके लान है, और सुबह वो दिसपुर जाते हैं, वहां जो तो पूर्वोत्तर, और फिर शाम को आ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे दिल्ली में घूम के आ गए। एक साइकिल में किट बांध के शुरू किए थे, लेकिन फिर वही महापुरुषों का इतिहास दोहराना पड़ेगा आपको। क्या राइट बंधु जब जहाज के निर्माण किए थे, तो वो जो है तो पीठ में पंख बांध के छत से अपने ही पहले छलांग लगा दिए थे, तो गिरे, नाक की हड्डी टूट गई। सर ने इतिहास बताया ना। कोई भी एक आदमी हमको ऐसा बता दीजिए। आरसीएम में तो बहुत बड़ी कामयाबी है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा कुछ करना है। एक पीढ़ियां, 2-2 पीढ़ियां निकल गई है, जैसा सर ने बताया। अभी तीसरी सर की तैयारी चल रही, 25-26 वो क्या करने वाले हैं हम सबको अंदाजा ही नहीं। वो एक, जब उनकी वाइफ, हम सबके गुरु माता, पिछले साल एक्सपायर की हुई थी, तो एक भावुक में एक भाषण दे दिए थे, भावुक में आंसू आ गया, फिर रुक गए थे, कि उनका सपना था कि पूरे हिंदुस्तान के जन जन के जुबान पे आरसीएम हो, उनका सपना था। अब उसी सपने को हमको पूरा करना है। तो आप समझ सकते हैं उनकी तैयारी क्या होगी, लेकिन उसके लिए आपको, आपके पास टीम का होना जरूरी है। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि अब बात बढ़ती ही जाएगी, कोई मैं कलम नहीं उठा रहा हूँ, बताने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था कि आज इस मैटर पे बात होगी, उस मैटर पे बात होगी, लेकिन आज गुरुओं ने आप सबको बहुत कुछ दे दिया है। अगली मीटिंग जब भी सर लोग निर्धारित करेंगे, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो कुछ हुआ पीछे का कुछ नहीं सोचना है, आज से सोचना है कि हम सब आज से ज्वाइन किए हैं, और आज से 40-50 लाख लोग बनारस में हैं। अभी रॉयल्टी जाने के लिए 100-200 लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी ये फ्री वाला मामला आ गया है। हिंदुस्तान के लोग फ्री पे बहुत फोकस करते हैं। सब लोग जाके उतर के टीम बनाइए। रॉयल्टी का मतलब 40-50 हज़ार की ठीक ठाक इनकम, और उसके बाद आगे आपको बहुत बड़ा आरसीएम दिखेगा, फुटबॉल की तरह, है ना। क्रिकेट मैच में, टेस्ट में जो है ना, 2 घंटा जो बल्लेबाज टिक जाता है, तो गेनिया फुटबॉल उसको नजर आती है। तो आपको भी टिकिए और रॉयल्टी जाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। और आज की मीटिंग को बैक टू होस्ट, मीटिंग को पोस्टपोन करिए सर। धन्यवाद। अच्छा, आप खाली होंगे। ऑक्सीजन में बनवाया है तो 800 चाहिए था। होने के बाद हम लोग अगर टाइम दिए तो 5:30 बजे सर आके गए थे। गलती हम लोग 6 बजे पहुंचे हैं, तो सर की गलती नहीं, गलती हमारी आपकी है। तो अच्छा, गाड़ी घुमा। अरे तुम्हारे पे लग गया क्या? तो मैं 2-2 मिनट के लिए बच्चों को ज्वाइन करूंगा, सर आते हैं और अपना पर्चा देते हैं।
हम्म, अच्छा हाँ तो मोस्ट वेलकम करूंगा सर, आइए अपना परिचय देते रहिए सर। नमस्कार, जय आरपीएफ। परिचय कड़ी में मेरा विजय कुमार मेरा नाम है और मैं आयर से मिलान करता हूँ और मैं एक बिल्डिंग ठेकेदार हूँ और लगभग 3-4 साल से हम भी जो है कि आरसीएम को जो है कि गुरुओं के संरक्षण में सीख रहे हैं सर, लेकिन पूरा जो है कि इसमें समय नहीं दे पाते हैं। देते हैं समय लेकिन पूरा नहीं दे पाते। सर ये बोल के जाना है कि 2 लोगों से चर्चा कल से हम भी सुनते हैं। तो सर वो तो करते हैं, उसमें 2 लोगों से क्या, बोलना है आज का मेन पर्पस 2 लोगों से क्या, हम कई लोगों से बात करते हैं। 4 पॉइंट बताइए, इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे। ठीक है सर, जो सर्कल एक जो है जय आपको। सर आते रहिए आप। नमस्कार, जय आरसीएफ। मैं महेंद्र राम, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं बनारस में सोलापुर ब्लॉक में सहायक अध्यापक हूँ। मैं आरसीएम को 2 साल से कर रहा हूँ और इसमें सीखने की बहुत जरूरत है, मैं गुरुओं से सीखना चाहता हूँ। मैं पर डे बात करता हूँ इस बिजनेस को लेकर लोगों से। कलम काफी से उसी 4 पॉइंट पे लोगों से हाँ सर, तो हम हमारे है बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को करूंगा। और हमारे बीच में सर पुलिस में ड्यूटी करते हुए भी है और सर को 5:30 बजे आना था, लेकिन ड्यूटी से जैसे घर पे आए और तुरंत यहाँ पे 6, 6:15 पे आए हैं। तो मोस्ट वेलकम करूंगा सत्यप्रकाश सर को। हाँ नमस्कार, जय आरसीएम। मैं चंद्र प्रकाश पांडे चंदौली से मिलान करता हूँ, रहता हूँ होलापुर गायत्री धाम कॉलोनी में। मैं पुलिस विभाग का कर्मचारी हूँ। मुझे जान जन्म सर जब जेपी सर बताए मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन पुलिस की नौकरी है, प्रयास तो करता हूँ लेकिन समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन यह है कि इस व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ और प्रयास करूँगा। सर ने बताया 2 लोगों से, तो 2 लोगों से बात करूँगा आज के बाद से और बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, जय आरसीएम। सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाइए। और हमारे बीच में भी एक टीचर है सर, बच्चों को पढ़ाते हुए, और हमारे बीच में भी आएंगे सर, क्योंकि टीचर लोगों का ज्ञान हम जब से 5 साल के होने के बाद लेते रहेंगे और जिंदगी जब तक मरेंगे नहीं तब तक लेते रहेंगे। तो मैं वेलकम करूंगा बालकरम सर का। साथियों, जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों के चरणों में श्रद्धारोपी सुमन अर्पित करते हुए आप लोगों के माध्यम से प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। सर, जैसा कि सर ने बताया, मैं टीचर हूं सर, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के टीचर हूं। यहाँ तो आप सारे लोग टीचर बन सकते हैं, जैसे हमारे गुरु लोग हैं। सर, ये आरसीएम बिजनेस आरसीएम में 3 मुद्दा है सर। खाना है, खिलाना है, लोगों को बताना है। लेकिन यही ससुरी बतिया दिमाग में घुसती नहीं है। यही बतिया हम घुसा नहीं पाते हैं, और जिस दिन ये बतिया हम सबको घुसा देंगे ना, वो बढ़िया से हम जो है अपना बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। यही सर है मेन मुद्दा। सर, बोलना तो बहुत कुछ है क्योंकि समय बहुत अभाव है। डॉक्टर साहब व्यापार फोन आ रहा है बोलने के लिए। सर भाई तो चाहें कि बोल सकते हैं सर, लेकिन समय अभाव के कारण सर बस मैं यही आज दृढ़ संकल्प लेके जाएं सर कि हम सारे लोगों को कम से कम अपने दिल की बात बता दें। भैया यही करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि आरसीएम एक परोपकार की भावना है सर। हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, एक दिन पूरा देश के लिए करेंगे। ये भावना जब सारे लोगों के अंदर हम जगा देते हैं, उसी दिन हम कामयाब हो जाएंगे सर। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय आरसीएम। जी सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली चाहिए। और सर जब अगर मीटिंग में आते हैं तो पूरा जोश में रहते हैं और सर से मुलाकात भी रहती है। और कभी कभी हम लोग
बात भी करते हैं, तो सर को थोड़ा सा टाइम अभाव हो जाता है, लेकिन हम कभी करेंगे, फिर सर को टाइम देंगे। तो मोस्ट वेलकम करूंगा सर, आपका नाम तो नहीं बताया। जय आरसीएफ। और सर कैसे हैं आप लोग? मैं होलापुर का रहने वाला हूं और स्कूल में मैं कंडक्टर का काम करता हूं। और सर समय जब मिलता है तो आता हूं। और आरसीएम को आप लोग सर हमको समझा दीजिए बढ़िया से, हमको समझ में नहीं आता है। इसके माध्यम से है सर? किसी ने बोला? लालचंद भैया, लालचंद सर ने अरे तो माम समझा ही देंगे। और हमारे महात्मा भैया आप लोगों से मिलवाते रहिए सर। आइए सर आप। अपना नाम बताएं। जय सिंह सर। हमारा नाम सुनील कुमार प्रजापति है। हम इनपुर से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे गुरु जी हैं लालचंद जी। मैं एक प्लान जो अच्छा लगा हमें, आगे से कोशिश करूंगा 2 लोगों से बात करने के लिए। जय सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। एक जबरदस्त ताली बताइए, क्योंकि ताली बजना चाहिए, ताली रुकना नहीं। आप लोग ताली क्यों रोक देते हैं सर? और हमारे बीच में घनश्याम सर है, तो सर को मोस्ट वेलकम करूंगा। सर आए, अपना परिचय दें। बोलिए। जय आरसीएम। सर हमको तो अच्छा लगा है, और हम 2 लोग से 4 लोग से हमेशा बात करते हैं कि आरसीएम में मिल जाइए, उसमें सामान अच्छा मिलता है। और हम तो खुद ही लाते हैं और ले आते हैं फिर दे देते हैं कि यूज करके देखिए। सब तेल से लेके हर पूरा चीज़, मतलब चाय सब पूरा अच्छा लगता है। कि यही से हम अपना जो है कि घनश्याम प्रजापति, क्या करते हैं? जो यही कुल्हड़ का काम करते हैं, मिस्त्री का भी काम करते हैं सर जी। और समय देखते हुए अपना जो है कि जोड़ते रहते हैं। जैसे जय आरसीएम। सर के लिए जबरदस्त ताली बजाए। सर अभी आए हैं, सीख रहे हैं। देखिए, जब हम लोग पहली बार आते हैं सीखने के लिए, तो सर आपको करना क्या, जो सर आपको जोड़े हैं बस उनका नंबर रखिए, आप सामने वाले से मिलिए, उनको फ़ोन करके बुला लीजिए सर। फिर आप धीरे धीरे हम लोग भी पहले सीखते अभी थोड़ा बहुत प्लान देते हैं, लेकिन हम भी जब प्लान ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो रामजन्म सर को बुला लेते हैं। और बाकी सिन्हा सर से मदद लेना है, क्योंकि बिजनेस लोग मदद करने के लिए तैयार, अगर हम लेने के लिए तैयार हैं तो बहुत। और हमारे बीच में हमारे लीडर हैं, जो टाइम पे बुलाता हूँ तो आधा घंटा लेट ही आते हैं, तो सुनील मौर्य सर का मोस्ट वेलकम करूँगा। जय आरसीएम सर। सर टाइम से बुलाते हैं, लेकिन सर हम भी थोड़ा सा काम करते हुए समय निकालते हैं, कोशिश करते हैं। सर का फ़ोन आ रहा था 5 बजे से, लेकिन मोबाइल नीचे रखे थे, हम ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन ध्यान में था कि शाम को मीटिंग है। लेकिन रामजन्म सर से मुलाकात कल हुआ था, बोले थे कि कल सुबह 6 बजे से पहले आ जाना, लेकिन कोशिश किए हैं सर। 1-2 मिनट की तो भाई गलती है, माफ़ी मांगते हैं। नाम देते हैं सुनील कुमार मौर्य, छोटा सा गाँव आयर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं सर। फर्नीचर के काम करते हुए इसको बिजनेस को सीखते हैं। हर मीटिंग में रहते हैं, सेमिनार में भी रहते हैं, और दिल्ली जाने की पूरी तैयारी है सर। न्यूट्री चार्ज कर रहे हैं सर। जय आरसीएम सर। 2 लोग तो सर बात करते हैं। नहीं करना है। जी आपकी तरफ से 4 पॉइंट पे ला। जी, आज से स्वीकार करेंगे सर, कल से कोशिश करेंगे पूरी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और सर के लिए भी जबरदस्त ताली बजाई, क्योंकि 25 नवंबर को हम लोगों का 27 तारीख को दिल्ली में एनिवर्सरी है, तो हम लोग तैयारी का हम लोगों का टिकट भी हो गया आना जाना, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हमें विजन दिखता है। यहाँ पे बनारस के लोग दिखते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते हैं, वही चीज़ देखने जाना है। तो हमारे बीच में है एक सर भी है, अध्यापक का काम करते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो मोस्ट वेलकम करूँगा विजय कुमार मौर्य सर का, अरे विकास मौर्य सर का, सॉरी। धन्यवाद सर मौका देने के लिए। मैं विकास कुमार मौर्य वाराणसी से हूँ, इस बिजनेस को सीख रहा है सर। पहले तो क्षमा चाहेंगे डॉक्टर साहब से, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। मेरे पास एक छोटा मोबाइल था, उसमें नंबर सेव नहीं था,
और हम लोग सहारा के पीड़ित आजकल धमकियां बहुत मिल रहा है, इसलिए मैंने अवॉइड कर गया। माफी चाहेंगे उसके लिए। इसका सेव तो है दूसरे मोबाइल में, लेकिन उसको डाले थे कहीं और, इसलिए नहीं बात हो पाई थी। माफी चाहेंगे। और इस बिजनेस को सीख रहे हैं सर, और सर का प्लान थोड़ा सा लेट हो गया। मैं भी पेशे से टीचर ही हूँ, कोचिंग छोड़ते छोड़ते थोड़ी टाइम लग गई आने में, और सर ने जैसा आज बताया मैं उसी पर काम करूँगा। अभी तक तो वास्तव में नहीं करता था, समय नहीं मिल पाता इसलिए नहीं कर पाता था, और विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है, और उसी को क्लियर करना है तभी हो पाएगा। तो अब से ये कल से काम जरूर चालू होगा, 2 लोगों को बताना। और प्रोडक्ट तो 100% जब से जुड़े हैं तब से यूज करते, उसमें कोई शक नहीं है। आज हमारे अगल बगल छोटे डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भीड़ लगी हुई है, और उस भीड़ से हम लोग बचे हैं। जो वायरल है, जो इस समय बीमारियां चल रही है, उससे हम लोग बिल्कुल बचे हुए हैं। मेरा परिवार तो सुरक्षित है। मैं और भी चाहूँगा कि जो लोग यूज कर रहे हैं वो बचे ही रहेंगे, और इस बिजनेस को हम भी सीख रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। धन्यवाद। जय आरसीएम। विकास सर के लिए जबरदस्त ताली बजाए सर। और हमारे बीच में हम लोगों के लीडर है विजय कुमार मौर्य सर को मोस्ट वेलकम करूंगा सर आए। और सर ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। जितना ताली आप बजाएंगे उतना ताली आपको भी मिलेगा सर। आप तो विजय सर के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, आप अपने लिए ताली बजा रहे हैं। कैसे हैं सर आप लोग? अच्छी बात है। झक्कास नहीं भी होंगे तो इस व्यवसाय में आने के बाद झक्कास हो जाएंगे, और झक्कास रहने की आदत पड़ जाएगी। सर परिचय करीब, नाम विजय कुमार मौर्य, रहने वाला मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। इसी बनारस में ही रहकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, और मैं भी इस बिजनेस को अभी सीख रहा हूँ। और आज मैं चाहूँगा सर्वप्रथम अपने महागुरुओं के लिए ऐसी ताली हो कि रोड तक आवाज़ जाए। और आज एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने हमको आरसीएम में पैदा किया है, ले आए हैं। बरसाती राम सर बैठे हुए हैं, मैं बार बार उनके चरणों में नमन करूंगा। उनके लिए जबरदस्त ताली हो सर। सर बताने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव है, लेकिन सीखना है सर। हम लोग जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, बीच में लालचंद सर ने कहा, आपने कहा कि नहीं बहुत जानकारी है, जानकारी बहुत है, लेकिन सिस्टम से नहीं है सर। जहाँ टिपिकल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है, वहाँ जुबान बंद हो जाती है। मतलब कि टू दी पॉइंट, मतलब जहाँ लोग, कुछ लोग हैं जो कि आरसीएम करके छोड़ दिए हैं, उन लोगों के बीचों में जब जाते हैं तो वो इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, उनको लगे कि हम आरसीएम छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इस तरह का नॉलेज होना चाहिए, ना कि वहाँ पे आपकी जुबान में ताला लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फेस कर सके, जहाँ पर मतलब निगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पे आरसीएम के प्रति एक माहौल क्रिएट कर सके, मेरा ये मानना है। और इसमें करना कुछ नहीं है। जो काम हम लोग पर डे करते हैं, पर डे लोगों से मिलना, मार्केटिंग करना, ये 2 काम जिंदगी भर जब से होश संभाले हैं तब तक करेंगे, जब तक आन बेड़ नहीं हो जाएंगे तब तक ये काम करेंगे। तो मित्रों, इस काम को करके और अपने जीवन में बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। आरसीएम की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो काम 10-20 साल कम काम करके छोड़ देने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर को दूंगा। और आरसीएम में ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, पहला काम है सीखना है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना। जिस दिन आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे सर, उस दिन पेट से आवाज़ आएगी, दिल से नहीं, पेट से आवाज़ आएगी। आरसीएम में प्रोडक्ट यूज करिए। अगर किसी के पास जाए तो जूता भी आरसीएम का, मोजा भी आरसीएम का, पैंट भी आरसीएम का, बेल्ट भी आरसीएम का, जेब में बटुआ भी आरसीएम का, अगर रुमाल निकाल दे तो भी आरसीएम का, टाई भी आरसीएम का, टोटल इसके अंदर ब्लड भी आरसीएम का है। आरसीएम का है सर, ब्लड भी आरसीएम का ही है, क्योंकि आरसीएम का खाते तो आरसीएम का ब्लड है। तो हम पहले काम है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जब अगर 100% से अगर 99% भी यूज करेंगे सर, आरसीएम नहीं होगा। क्योंकि अगर 10 अंक का मोबाइल नंबर है, आप 8 अंक लगा के देख लीजिए, अगर किसी एक शब्द की बात हो जाए नहीं होगा तो 10 नंबर आपको लगाना पड़ेगा। तो आरसीएम में पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़े। जिस दिन 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोग ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम 100% प्रोडक्ट नहीं करते हैं, उतनी जानकारी नहीं, लोगों के पास जाते हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ाता है। इसलिए तो हमारे बीच में बरसाती सर है, मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। और जबरदस्त ताली आप लोगों का चाहिए सर के लिए, तो ताली बजाते चाहिए, इतना नहीं चाहिए ताली से। आप सभी को हमारी तरफ से और
राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और